इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एआई सर्च इंजन्स विद ग्रेट पोटेंशियल कौन कौन से हैं और उनकी लिस्ट कौन कौन सी है। ठीक है, मैं वन बाय वन आपको यहाँ पे बताऊंगा और वन बाय वन हम फिर उसको चेक करेंगे। यहाँ से बकायदा हमारे एआई टूल्स का यूज जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज इसको साथ साथ नोट करते जाएं। रीजन ये है कि आप नोट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली पहले से नाम मौजूद होंगे। आप मुझे नहीं कहेंगे कि यार वो सेंड कर दे, हम भूल गए, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। मेन मकसद ये है कि आप सीखें, ये मकसद नहीं है कि आप पूछने बैठ जाएं बात। सो जो नहीं लिख रहे उनको पहले मैं तनबीह कर रहा हूँ कि आप प्लीज इसको जरूर देखें। हम यहाँ पे नाम पढ़ेंगे, नाम पढ़ने के बाद गूगल क्रोम के ऊपर मूव करेंगे। पहला नाम है साइनैप्स, SCINAPSE। ये एआई पावर्ड रिसर्च इंटेलिजेंस इंजन है, यानी कि एआई पावर्ड है। बाय द वे गूगल स्कॉलर भी एआई पावर्ड है, आपको पता है? सिर्फ वो साथ उन्होंने लिखा नहीं है, क्योंकि सर्च इंजन अप्रोच चलती तब है जब एआई उसके अंदर इन्वॉल्व हो। लेकिन इनका अपना कहना है वी आर बेटर देन गूगल स्कॉलर एंड वी मीन इट। ये इनकी वेबसाइट पे लिखा है। ये वो हिसाब हुआ कि सर्फ एक्सेल अच्छा काम नहीं करता एरियल से और एरियल अच्छा काम करता है सर्फ एक्सेल से, समथिंग लाइक दैट। मतलब है वो ब्रांड्स और उन्होंने एक दूसरे को यहाँ पे निगेट किया हुआ है। नाउ वी विल गो ऑन द वेबसाइट और हम देखेंगे कि साइनैप्स कैसे काम करते हैं। जी तैयार हैं आप लोग? यहाँ पे जाते हैं हम synapse.io। synapse.io पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा synapse.io। अब इन्होंने बोला है कि हम गूगल स्कॉलर से ज्यादा बेहतर हैं। क्यों बोला है, लेट्स सी। मैं इसको और एक्सप्लोर करता हूं और यहाँ पे ऑथर बाय रिसर्च फील्ड, एफिलिएशन और कंट्री, तो वो कहते हैं कि आप ऑथर एक्सप्लोरर भी हमारा चेक कर लें। तो इनका ऑथर एक्सप्लोरर भी है। आप यहाँ पे ऑथर का नाम लिखेंगे और उसका सारा डेटाबेस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऑथर को चेक करें तो वो यहाँ से आ जाएगा। मैं दोबारा से स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ। इज इट वर्किंग फाइन नाउ? यस, ओके, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। मैं शुरू से स्टार्ट करने वाला हूँ दोबारा से। साइनैप्स आप लिखेंगे .io, synapse.io, IO। स्पेलिंग में मिस्टेक ना कीजिएगा तो आपके पास ये सर्च इंजन आ जाएगा। ठीक है, आपने अगर ओपन कर लिया तो मुझे बताएं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप किसी भी सर्च इंजन पे जाएं तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप चेक करें कि वो क्या कहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको डाउन नीचे जाते जाएं, ऊपर चेक करें पूरी वेबसाइट क्या कहती है। आई नो कि ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है बट वी विल सी। ये कहता है कि हमने 48,000 जर्नल्स को कवर किया है इसमें, 48,000 जर्नल्स, जिसमें नेचर के भी हैं, साइंस के भी हैं, IEEE के भी हैं, सेल के भी हैं, एंड देयर आर मेनी अदर, PNAS, JAMA, द लेसेंट, APS फिजिक्स, अ लॉट ऑफ अदर जर्नल्स। उन्होंने ये भी कहा है हमारे पास यूजर हैं 196 कंट्री से ज्यादा और 1130 एफिलिएशन यूज साइनैप्स। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी? स्टैनफोर्ड से लेके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, वहां पे ये यूज होता है। तो ये उन्होंने अपनी मार्केटिंग की हुई है। इनका ट्विटर पेज भी आप वहां पे जाके इनको अगर फॉलो करेंगे सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू लेटर ऑन। अब इन्होंने बोला है कि आप यहाँ पे तो सर्च करेंगे पेपर्स, ऑथर्स और ट्रेंड्स को। तीन चीजें आप सर्च करते हैं, पेपर, ऑथर एंड ट्रेंड। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आप ऑथर एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो यहां पे आप ऑथर को बाय नेम भी चेक कर सकते हैं। समझ आई? अब यहां पे अगर आप चेक करें, मैं यहां पे लिखता हूं साइनैप्स के ऊपर कोई भी एक टर्म, मैं लिखता हूं जनाब डेटा साइंस। आप अपनी फील्ड लिखेंगे यहां पे, ठीक है? एंड मैं इस दफा बैक्टीरिया कर लेता हूं। कितने पेपर्स हैं और कितने ऑथर्स हैं मेरे पास, रिजल्ट्स चेक करें कितनी गुड क्वालिटी में आ रहा है। और ट्रेंड के ऊपर भी हम जाते हैं, डोंट वरी, मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे चेक करें जी, 18,900 पेपर्स हैं, 18.9 के का मतलब किलो, किलो मतलब 1000। ठीक है, किलो वो किलोग्राम वाला नहीं, किलो का मतलब होता है एक के साथ 3 जीरो जब आते हैं उसको किलो बोला जाता है।
तो ये पेपर आ गए हमारे पास। टाइम को आप यहां से फिल्टर कर सकते हैं कि पिछले 3 साल के, तो ये पिछले 3 साल के आ गए मेरे पास। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं यार सिर्फ इस साल के आए, ये इस साल के आ गए। सो यू कैन प्ले अलोंग, और ये आपको बहुत लेवल किस्म के रिजल्ट्स बड़ी स्पीड के साथ देता है क्योंकि एआई बेस्ड है। और अगर मैं चाहूं कि स्पेसिफिक टाइम के लूं, तो मैं यहाँ पे लिखने की बजाय मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतनों को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये मेरे पास स्पेसिफिक ईयर के पेपर आ गए। सो मैं इसको ओपन रखता हूँ, मतलब मैं कहता हूँ कि रिसेंट 3 साल के पेपर आ गए, ये मेरे पास 3 साल के आ गए। फिर एनी जर्नल कॉन्फ्रेंस और समथिंग लाइक दैट। अब आपको यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर भी जर्नल का पता चल रहा है जो पिछले में नहीं था। लुक, इम्पैक्ट फैक्टर यहाँ पे है, ठीक है। काउंट आपके पास यहाँ पे है, कितने पेपर हैं उस जर्नल से, एंड आपके पास टोटल रिजल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक एमडीपीआई का जर्नल है, इसमें सबसे ज्यादा पेपर्स हैं इसके, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप अगर स्पेसिफिक जर्नल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। मैं इसको नहीं सिलेक्ट करता, मैं कहता हूँ ओपन रखो, टॉपिक पे जाते हैं। किस टॉपिक को आपने सिलेक्ट करना है आप वो कर सकते हैं। रेलिवेंस के मुताबिक आपने करना है, या न्यूएस्ट पहले लाने हैं, या मोस्ट साइटेड। आप मोस्ट साइटेड को सामने लाते हैं तो इससे आपको पता चल जाना पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा किस पेपर की साइटेशन है, एंड दैट पेपर इज दिस वन। ठीक है, आप यहां से इसको चेक कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। ये तो हो गया आपका पब्लिकेशन से रिलेटेड, और यहां पे आपकी सारी की सारी रिजल्ट आ रहे होते हैं। इन्होंने साइनैप्स के लिए रिसर्च इंटेलिजेंस के नाम से स्टेट ऑफ द आर्ट इनसाइट्स का एक टूल भी लॉन्च किया। अगर आप उसको एक्सेस करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपको रिसर्च इंटेलिजेंस पे ले जाएगा। आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, विच विल शो यू अ लॉट ऑफ पेपर्स, और आप उनको सेव भी कर सकते हैं। तो अगर आपने इसके बारे में सीखना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देन ऑथर्स पे जाते हैं। ऑथर्स अब हम चेक कर सकते हैं रिसर्च फील्ड, एफिलिएशन और एच इंडेक्स की बेस पे, एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि आपके पास ऑथर्स किस किस्म के हैं, और इसके लिए आप ऑथर एक्सप्लोरर पे भी जा सकते हैं। सो दीज आर फॉर ऑथर्स। देन जर्नल्स पे जाएं, कौन सा जर्नल है, फील्ड पे जाएं, फील्ड कौन सा है, ट्रेंड प्रीव्यू। ट्रेंड में आपको बताता है कि आपके पेपर इस फील्ड में किस साल में कितने हुए और किस पेपर की साइटेशन कितनी हुई, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। 2000 में इतने पेपर पब्लिश हुए, 2002 में इतने, एंड सो ऑन सो फॉर, ये बढ़ते गए। सो दिस इज अ ट्रेंड ग्राफ कि ट्रेंड कैसे चल रहा है इस फील्ड का। ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये 2006 के बाद इस फील्ड में बूम आना स्टार्ट हुआ है। सो दिस इज द थिंग जो आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर ट्रेंड इसका कैसा रहा है। बायोलॉजी के फील्ड में सबसे ज्यादा है, फिर आप बैक्टीरिया, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कीवर्ड्स जो हैं बेसिकली, ये कीवर्ड्स की बेस पे जर्नल की रैंकिंग डिसाइड होती है। यू कैन फाइंड आउट दैट वन हियर। आप एडिट भी कर सकते हैं जो आपका फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मुझे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी दिखाओ, एग्रोनॉमी को निकाल दो, हॉर्टी को निकाल दो, इसको भी निकाल दो, ओनली दिस वन। तो मेरा ग्राफ अपडेट हो गया। सो यू कैन एक्चुअली मेक दीज काइंड ऑफ ग्राफ्स, और इसका फायदा ये होता है कि आपको वहां पे स्पेसिफिक रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सर्च कर सकते हैं। ट्रेंड सर्च प्रीव्यू जब लिखा आता है, इसका मतलब ये अभी बेटा वर्जन है, बेटा जिसे हम बोलते हैं, तो इट्स स्टिल वर्किंग। तो इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, सो दे आर सेइंग कि अगर गलतियां हैं सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल एक्चुअली क्योर दोस थिंग्स। तो स्कॉपस से भी जबरदस्त चीज है फॉर नाउ, इफ यू वांट टू यूज फ्रीली। जिनके पास स्कॉपस नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके पास है दे कैन यूज दैट। बेसिकली आप ऑल पे जाके, अब ये आपके पास आ गए हैं पेपर। स्कॉपस में एक मजा ये है कि आप पेपर्स के ऊपर क्लिक करके ना उनको सिलेक्ट ऑल करके एक्सपोर्ट करके या डाउनलोड भी कर सकते हैं। यू कैन डू मैनी थिंग्स हियर। यहाँ पे आपको वन बाय वन पेपर पे जाना पड़ेगा, एंड यूजुअली दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। जैसे आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं, अगर आप इसको लॉग इन करेंगे अपने ईमेल से तो ये आपके पास सेव होता जाएगा। आई हैव दैट लॉग इन, लेकिन मैं इस वजह से नहीं शो करवा रहा। रीजन ये है कि आपको पता चले कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो कैसा नजर आता है, राइट। तो हर इसमें एक फायदा ये है कि आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नहीं आता, फिगर्स भी साथ आती हैं कि इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस साइनैप्स। ठीक हो गया, समझ आ गई जी, एक जर्नल की, साइनैप्स की।
तो सॉरी ये सर्च इंजन की साइनैप्स आपके सामने है। साइनैप्स ऑथर सर्च भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और ऑथर सर्च के लिए बेसिकली आपको ऑथर एक्सप्लोरर पे जाना पड़ता है, विच इज दिस वन। आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो ट्रेंड के हिसाब से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बैक्टीरिया लिखता हूँ जस्ट टू सी, तो ये ऑथर इस तरह आना स्टार्ट हो गए। इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं आपका बेस्ट ऑथर उस फील्ड का कौन है। आप इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि मेरे पोटेंशियल कोलैबोरेटर कौन कौन से होंगे फ्यूचर में। आप इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि पीएचडी का सुपरवाइजर मेरा कौन हो सकता है। आप पोस्ट डॉक किसके साथ कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू डू दिस। ये भी नहीं है कि नाम आया एंड दैट्स इट, आप इसके ऊपर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने एच इंडेक्स की बेस पे सिलेक्ट करना है कि इस बंदे की इतनी साइटेशन है, इतनी पब्लिकेशन है, यू हैव टू गो टू दैट यूनिवर्सिटी, इस पे क्लिक करें। ये जनाब इसकी सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट रिसर्च, उसके ग्राफ उस ऑथर के, उसका नाम जॉन हॉपकिंस मेडिसन, और वहां पे वो काम कर रहा है, एनालिटिक्स उसकी ये है। आपको एक ऑथर की सारी डिटेल ये प्रोवाइड कर रहा है, उसके पेपर्स, आर्टिकल टाइप एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। एच इंडेक्स 37 है विच इज रियली हाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑथर सर्च कर सकते हैं। मतलब ये, आप साइनैप्स के स्टार्ट पेज पे गए, ये ऑथर एक्सप्लोरर है, इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आके मैंने अपने फील्ड का नाम लिखा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैक्टीरिया, जस्ट आई एम जस्ट पुटिंग सम नेम। अगर आप कहते हैं डेटा साइंस, मैं वो भी लिख देता हूँ डेटा साइंस, और दूसरा है एग्रीकल्चर। आई एम जस्ट पुटिंग सम रैंडम थिंग्स, एंटर करता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास इसके डिफरेंट किस्म के ऑथर्स और चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट, डेटा साइंस, जस्ट इसको सर्च करते हैं। दिस इज शोइंग मी जर्नल्स, लेट मी सी। अगर मैं यहाँ पे बैक्टीरिया लिखता था, राइट, इस तरीके से नाम आ रहे हैं। यस, अगर मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल राल्फ, यस, तो इस तरीके से नाम भी आना स्टार्ट हो जाता है। बाय द वे यू कैन सी द ऑथर्स बेस्ड इन दैट फील्ड, और यहाँ पे आ जाएंगे। समटाइम्स इट मेक्स सम एरर्स, जैसे मैंने डेटा साइंस यहाँ पे लिखा था, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे साइंस डायरेक्ट किसी का नाम नहीं है, बाय द वे। समझ रहे हैं बात को? तो ये एरर्स इसमें पॉसिबल हैं क्योंकि इन्होंने बोला है कि अभी हम बेटा वर्जन में, तो ये एरर्स आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग करता हूँ, तो ये नाम आना स्टार्ट हो गया। ये ताइवान की यूनिवर्सिटी है बाकायदा। एच इंडेक्स की बेस पे मैं करता हूँ तो सबसे ज़्यादा एच इंडेक्स है 121 इनका, रॉल्फ लोएबर का, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग का। तो मैं इनके नाम पे क्लिक करता हूँ, देन यू कैन सी कि इनकी ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके जी, तो हमने ये ऑथर भी सर्च किए और डेटाबेस भी सर्च किया ऑन साइनैप्स। साइनैप्स आपको याद रहेगा, राइट। अब हम